हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पे क्लास 10th का मैथ स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर 10 में हमने 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। उसमें जो इरेशनल नंबर अपर में संख्याएं थी उनको प्रूव करके दिखाया था किस तरह से प्रूव करी जाती हैं कि वास्तव में ये अपर में संख्याएं हैं। तो इस लेक्चर में मैं बात करूंगा, टॉपिक 4 आ गया है, हमारा न्यू टॉपिक है जो है परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। मतलब इसमें दिखाना है कि शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्याओं के प्रसार के बारे में हमें थोड़ी जानकारी लेनी है। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको इसका 1.4 का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें दो तरह की संख्याओं की पहचान करनी होती है, जिसमें से नंबर 1 हमारी जो है वो होती है शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या या फिर इंग्लिश में हम बोल देते हैं जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल संख्या प्रसार होता है, या फिर शांत दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन। और जो दूसरी होती है वो होती है हमारी अशांत दशमलव प्रसार, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोल देते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो ये दो तरह की इसमें संख्याएं होती हैं। तो हम टॉपिक 4 की प्रमेय पर चलते हैं। प्रमेय क्या कहती है हमारी? प्रमेय कहती है माना x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। अब x एक परमेय संख्या है तो मैं इसको लिख सकता हूं x इक्वल्स टू p अपॉन क्यू, वेयर जहां q डिनोमिनेटर है जो कि हर में है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है। अब शांत और अशांत वाली कंडीशन कब बननी है? देखो, जब संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, तब क्या होगा? Q के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के होंगे। ये तो इसमें पहली बात हो जाती है। अब यहां पर n और m क्या है? n, m जो है वो पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, 0 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकती है इसकी। अब दूसरी बात, जब संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो, तब क्या होगा? Q इज नॉट इक्वल्स टू होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो हमारी ये दो कंडीशंस बनती हैं इसमें। इनको हमें देखकर, इनको फॉलो करके हमें पता लगाना होता है कि ये संख्या शांत दशमलव प्रसार की है या फिर अशांत दशमलव प्रसार की। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 में देख लेते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं इसको। कह रहा है 3/8 दिखाइए कि यह संख्या शांत दशमलव प्रसार की है या फिर अशांत दशमलव प्रसार।
इंग्लिश में बोल सकते हैं सो दैट दिस नंबर इज इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर सीख चुके हैं, तो 3/8 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका 3 को 1 into 3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को और ज्यादा हो नहीं सकते। तो 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 into 2 into 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये मेरा क्या निकल के आया? 1/3/2 into 2 into 2। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/3/2 या फिर इसको भी हटा दूं तो 3/1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या ये अभी शांत दशमलव संख्या है? शांत दशमलव प्रसार की संख्या है? नहीं। कब तक नहीं होगी? जब तक हमारा जो डिनोमिनेटर है, जब तक हमारा डिनोमिनेटर Q जो होता है वो 2n into 5m के रूप में नहीं आ जाए, तब तक हमारी ये शांत दशमलव प्रसार की संख्या नहीं कहलाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि मेरी 5m हो जाए या फिर कुछ भी m की पावर में कुछ भी आ जाए। तो हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि 2 की पावर 0 = 1 या फिर किसी भी नंबर्स की जो पावर 0 होती है वो 1 होती है। अब एक तो तरीका ये हो गया, अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लीकेशन कर दूं, ठीक है, तो बात वही रहेगी, 3/1 अपॉन 2/3 into 5/0 कर दूं, ये तो 1 है। तो मेरा क्या होगी ये संख्या? शांत दशमलव प्रसार की संख्या हो गई। लेकिन अब मैं एक दूसरा और तरीका बता रहा हूं, ये तो 2/0 कर दिया। अब मैं मान लूं और करके यहां पे कर रहा हूं आपको, 3/1 ही रहने दिया अपॉन 2/3। अब एक तरीका और कर सकते हैं, अगर मैं 5/1 इंटू ऊपर भी 5/1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे दोनों में कर दूं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो मेरा 1 निकल के आएगा, तो ये भी मेरा गलत नहीं है। तो यहां से क्या निकल के आ गया? ये भी यहां पे तरीका ठीक हो गया। तो ये 2 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अब मुझे यहां से पता लग रहा है कि जो डिनोमिनेटर निकल के आ रहा है, ये Q निकल के आ रहा है, वो मेरा 2n इंटू 5m के रूप का है। इसका मतलब अतः यह संख्या शांत दशमलव प्रसार की है, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल में देखते हैं क्या कह रहा है, इसकी मदद से और अच्छे से सीखते हैं। कह रहा है 13/125 पूछ रहा है भाई दशमलव प्रसार की संख्या है, शांत दशमलव प्रसार की या फिर अशांत। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले। अब 13 का तो फैक्टर हो नहीं पाएगा, नीचे क्या आएगा इसका? 5 × 5, 5 पंजे 25, पंजे 125। तो इसका क्या निकल के आया? 13/1 बटे 5/3। अब देखिए क्या ये दशमलव प्रसार की संख्या है? नहीं है, क्योंकि यहां पे 2 की फॉर्म नहीं बन रही है अभी। अगर मैं 2 की फॉर्म बनाना चाहूं तो क्या करूंगा? 2/0 = 1 भी रख सकता हूं, मतलब 2/0 भी कर सकता हूं यहां पे, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तो 13/1 अपॉन, मैं सिंपली करता हूं 5/3 इंटू 2/0। इसका तो मतलब मेरा 1 है, इसका मतलब 1 है, तो बात वही है मेरी। तो ये क्या हो गई? 13/2/0 × 5/3, अतः 13/125 जो संख्या है एक शांत दशमलव प्रसार संख्या है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इस इंट्रोडक्शन में हम 4 एग्जाम्पल देखेंगे और तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 7/80 को हमें दिखाना है। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे।
तो इसके 80 के क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। अब हमें इसमें कुछ भी अपनी तरफ से इम्प्योरिटी नहीं मिलानी पड़ेगी, मतलब कि इंक्लूड कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है क्यू है हमारा, क्यू की फॉर्म वो 2 की पावर देखिए 1 2 3 4 4 हो गई और 5 की पावर 1, जो कि हमारा अतः यहाँ q इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का रूप है, इसीलिए यह संख्या शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इतना करना होता है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, इसको और देख लेते हैं। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 पे चलेंगे। तो ये कह रहा है 14,588 बटे 625 को दिखाइए कि ये संख्या शांत दशमलव प्रसार की है फिर अशांत। तो हमें जो अंश होता है उससे इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमें जो हर होता है उसको चेंज करना होता है इन फॉर्म ऑफ ये q इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की में। तो हम 625 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, इसको इधर कर लेते हैं। 5 से कटेगी संख्या, अब 5 से कटेगी तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 और 125, मतलब 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, 25 5 दूनी 10 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो हमारे यहाँ फैक्टर निकल के आया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पे हमें वही सिंपल फंडा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी 2 की फॉर्म बन नहीं रही है। 5 की फॉर्म तो बन गई 5 की पावर 4। अब यहाँ पे होना चाहिए क्या, q इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का, जो कि है नहीं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, या तो मैं 2 की पावर 0 से 2 की पावर 0 से ऊपर नीचे गुणा करूं, या फिर किसी और संख्या से गुणा कर दूं तो भी बन रहता है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 5,588 को बटे कर दूंगा 2 की पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1 और 5 की पावर 4, मतलब जहां 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अतः यहाँ q इक्वल्स टू 2 की पावर n कॉमा q की 2 की पावर n कॉमा 5 की पावर m का जो का रूप है, इसीलिए यह संख्या शांत दशमलव प्रसार की है। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन एंड हो जाता है एक्सरसाइज 1.4 का। तो दोस्तों कैसा लगा एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर किसी विद्यार्थी को किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकता है, और मैं जिससे मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ लेक्चर्स जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलें जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।